4.161. If you people can open page number 4.1671, page number 4.167, इस पेज पे है हमारा ये क्वेश्चन नंबर 78. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 78, I'll read it out and then you people just see. और जहां पर नहीं आएगा वो you can just unmute and ask. ठीक है, 78, the question is, Mohan and Mahesh were partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2. तो पहला नोट आ गया हमारे पास कि मोहन एंड second is Mahesh are partners sharing profits in the ratio of 3:2. ये इन दोनों का हो गया profit sharing ratio. On 1st April 2021 they admitted Nusrat as a new partner. अब इन्होंने admit करा नुसरत को, नुसरत as a new partner for how much share? That will be given later on. अभी आगे बोला है the balance sheet of Mahesh and Mohan as on the date was as under. See in the book everyone. Balance sheet of Mohan and Mahesh as at April 1, 2021. Liabilities amount, assets amount, it's given in the question. Then adjustments are given. It was agreed that the value of building is to be appreciated by 3,80,000. Stock is undervalued. ये सारे adjustment हैं. Lastly, question बोल रहा है आपको prepare revaluation account, partners capital account and balance sheet like we prepared it yesterday. Also clearly show the calculation for capital bought in by Nusrat. Nusrat कितना capital ला रही है उसकी calculation भी दिखानी है और उसका share आपको दे रखा है. Fifth point में Nusrat was to bring further cash as to make her capital equal to 20% of combined capital of Mahesh and Mohan after the above revaluation adjustments are carried out. मतलब जो combined capital आएगी महेश and मोहन को, total capital पर नहीं, मोहन एंड महेश का जो combined capital आएगा उस combined capital का कितना परसेंट? 20% will be the capital of Nusrat. These are the clear instruction given in here. ठीक है, जैसे yesterday the question that we did there, what we did, we first step we calculated the total capital, second step we calculated the share of the new partner in the total capital. But यहाँ पे ये clear instruction दे दिए कि उसको कितना capital लाना है, 20% of the combined capital of old partner Mohan and Mahesh के जो adjusted capital आएगा उसको plus करके just उसका 20% निकालेंगे, that will be his final capital. And new profit sharing ratio between Mohan, Mahesh and Nusrat will be how much? That is given in the adjustment number 6 कि 2/5 for Mohan, 2/5 for Mahesh and 1/5 for Nusrat. तो ये हो गया इनका आगे का शेप. ठीक है, फर्स्ट स्टेप प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट. तो रिवैल्यूएशन जहां पे भी डाउट हो यू कैन रेज हैंड और जस्ट अनम्यूट एंड आस्क इन बिटवीन. रिवैल्यूएशन अकाउंट पहला स्टेप हमें बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट. ठीक है, सो फॉर्मेट वी नो वेरी वेल, पर्टिकुलर्स अमाउंट एंड पर्टिकुलर्स अमाउंट. यहां पर आ गए हम रिवैल्यूएशन के लिए. लाइन थोड़ा सा टेढ़ी हो गई, नेवर एन इश्यू. यस, कनिका आपने सॉल्व किए थे बाकी के क्वेश्चन कल 76 एंड 77. डिड यू सॉल्व दैट? यस सर. आ गए थे, आंसर आ गया था? यस सर. ठीक है ठीक है ठीक. तो 76
मैं अब हम लोग आए, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है सबसे पहले। अगेन सेइंग एनी डाउट इन बिटवीन प्लीज आस्क, ठीक है, जहां पर भी हो आप लोग क्लियरली पूछेगा, दैट वुड बी बेटर। दिव्यांशु आपने प्रैक्टिस किया था? दिव्यांशु? यस सर। हाँ ठीक है ठीक है, तो जहां पे भी अभी देखते जाओ, जहां पे अगर इन केस एनी डाउट जस्ट आस्क इन बिटवीन पर्टिकुलर्स अमाउंट एंड पर्टिकुलर्स अमाउंट। Adjustment number first. The value of building is to be appreciated to ₹3,80,000। अब मैंने टू और बाय का डिफरेंस आपको बताया था, टू एंड बाय। बाय मीन्स द एक्चुअल इंक्रीज और डिक्रीज, जहां पे बाय लिखा होता है हम वही फिगर ले लेते हैं। और वेयर इट इज रिटर्न टू, टू मीन्स न्यू वैल्यू। टू का मतलब क्या होता है कि टू क्या है, हमारी न्यू वैल्यू है। टू मीन्स न्यू वैल्यू। बाय मीन्स द अमाउंट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज, चाहे वो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। तो बाय लिखा है तो सीधे सीधे वी कैन राइट दैट अमाउंट, एंड टू लिखा है तो वी नीड टू कंपेयर इट विद द ओल्ड वैल्यू इन द बैलेंस शीट। तो लैंड एंड बिल्डिंग की ये वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड टू 3,80,000, माने 3,80,000 हो गई है। बट व्हेन वी चेक्ड इट इन द एसेट साइड, एसेट कॉलम ऑफ द बैलेंस शीट, इट वाज 2,80,000। ध्यान से देखिएगा, कोमल, वंश, ये सभी लोग, शरद तो हैव नॉट जॉइंड आई गेस। तो 2,80,000 की पहले थी, अभी वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग हो गई 3,80,000 की। तो दिस मींस की वैल्यू ऑफ बिल्डिंग हैज बीन इंक्रीज्ड बाय कितना? 3,80,000 माइनस 2,80,000, 1,00,000। तो विच साइड विल बी रिकॉर्डेड? नरेंद्र बताइए, विच साइड शैल बी रिकॉर्डेड इंक्रीज इन 1,00,000? जो इंक्रीज हुआ है 1,00,000 रुपीस का, विल इट बी रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड और क्रेडिट साइड? क्रेडिट साइड, क्रेडिट Credit साइड। side. Shabash, Narendra, very intelligent. You're becoming intelligent. Huh? Building by building account, by building, and the amount is rupees 1,00,000. Next, Shreya. Stock is undervalued by 25%. I think this is the first type of adjustment given like that. थोड़ा सा डाउट होगा, मैं इसको explain कर देता हूँ, ठीक है? Before you say anything, if you know that is very well, और सबको नहीं आएगा तो इसलिए मैं बता देता हूँ पहले। अंडरवैल्यूड एंड ओवरवैल्यूड। अब अंडरवैल्यूड एंड ओवरवैल्यूड का क्या कंसेप्ट है? स्टॉक इज अंडरवैल्यूड बाय 20%, मतलब स्टॉक की जो वैल्यू बैलेंस शीट में दे रखी है वो 25% से आपने क्या कर रखी है? अंडर वैल्यू कर रखी है। मतलब बैलेंस शीट की वैल्यू 25% से अंडर वैल्यू है। अंडर वैल्यू है का मतलब क्या हुआ? जो बैलेंस शीट में स्टॉक दे रखे हैं, टोटल वैल्यू कितनी होती है? किसी भी चीज की टोटल वैल्यू कितनी होती है? 100% होती है, ठीक है? और वो 100% वैल्यू 25% से अंडर वैल्यू हो रखी है स्टॉक की। तो इसका मतलब जो बैलेंस शीट में स्टॉक दे रखे हैं 1,20,000 के, वो कितने परसेंट की वैल्यू है? 75% की वैल्यू है। तो 75% इक्वल्स टू कितना दे रखा है हमें? 1,00,000। स्टॉक वॉज 1,00,000। इन, हाँ, 1,20,000। स्टॉक की 25% अंडर वैल्यू हो रखा है, मतलब स्टॉक की ओवर वैल्यू बोला होता तो हम वो उतना अमाउंट बढ़ा हुआ होता, वो परसेंटाइल हम उसमें प्लस कर देते। ओवर वैल्यू का मतलब जो बैलेंस शीट में अमाउंट दे रखा है वो आपने ज्यादा काउंट कर रखा है, तो वो कितना परसेंट है वो आप लोग ले लेते। और वैसे ही अंडर वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि आपने उसको अंडर एस्टिमेट कर रखा है, उसका एस्टिमेशन डाउन हो रखा है। तो 25% से अंडर एस्टिमेट उसको आपने अगर कर रखा है, तो माने आपने उसका एस्टिमेशन कितने परसेंट में रखा हुआ है? 100 में से 25% का अंडर आपने वैल्यू कर रखा है, इसका मतलब आपने उसको 75% ही ले रखा है, जबकि है तो वो 100% ही, ठीक है? तो 75% आपने लिया तो वैल्यू 1,25,000 थी। तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी? 1,25,000। रेसिप्रोकल कर देंगे उस साइड जाकर के, ये कितना हो जाएगा? 100/75। तो आप काटा, आपने इसको कट कर दिया, कितना आ गया? 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, और 3 4 जा 12, और ये कितना हुआ? 3 1 जा 3 एंड 3 1 जा 3, और ये कितना हुआ आपका? बचा 2, कितना आया कट करके? 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 7, और फिर
इंटू 4 करा 1,25,000 है, 1,20,000 है, सॉरी वो मैंने अमाउंट रॉन्ग लिख दिया उसका, 1,20,000 इट इज, वो चेक कर लेना, इसीलिए पॉइंट में आ रहा है ये। इन बैलेंस शीट द अमाउंट इज गिवन, the given amount is 1,20,000 not 1,25,000, ये 1,20,000 है, तो कट कर लिया इसको। in spite of that the amount will be, let me rub that, कितना हो गया ये, 3 4 12 0 0 0, 3 4 12 0 और 3 0 उसके आगे वैसे ही लग जाएंगे, तो ये आगे आपका कितना, हाँ 40,000, शाबाश शाबाश 40,000। अब फिर इंटू 4 कर दिया, ये कितना हो गया आपका, 1,60,000, 1,60,000। ठीक है, शाबाश, कैलकुलेशन वंश तेहलान, यू आर ऑफ द सुपीरियर लेवल, ठीक है। तो 1,60,000 के ये हुए, और पहले थे आपके कितने के स्टॉक थे पहले आपके बैलेंस शीट में 1,20,000 के, तो आप वंश आप ही बताइए ये इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं। 1,20,000 के बैलेंस शीट में दे रखे हैं, ठीक है स्टॉक, और आपने इंक्रीज हो रहे हैं सर, इंक्रीज हो रहे हैं, कितने से इंक्रीज हो रहे हैं, 40,000। 40,000 से इंक्रीज हो रहे हैं। विच साइड शैल वी रिकॉर्ड इट, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन एसेट, हाँ शाबाश शाबाश, इंक्रीज इन एसेट इज प्रॉफिट, एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो आपको प्रॉफिट होगा, और इनकम्स एंड गेन्स, हाँ शाबाश क्रेडिट साइड, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा क्या, बाय स्टॉक अकाउंट, क्योंकि एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो आपको प्रॉफिट होगा, कितने का प्रॉफिट हुआ, 40,000, तो ये आ गया इधर पर, ठीक है। नाउ शोभित, यू ऑल्सो ट्राई टू आंसर, otherwise I'll not call on your number today, I'll call directly on your father's number. So number 3, the liability of workmen's compensation fund was determined at 2,30,000. अब 2,30,000 की workman compensation के लिए liability आई, increase in liability is loss, but जब हमने balance sheet में देखा तो there are workman compensation fund worth rupees 2,50,000, तो liability 2,30,000 की तो 2,50,000 से कम है, तो means that can be covered from that particular amount and remaining workman compensation reserves will be distributed to partners capital. तो ये वाला पार्ट तो हमारा हो गया, यानी वो liability for workman compensation revaluation में नहीं आएगा। अगर ज्यादा अमाउंट का क्लेम आया होता तो वो जितना ज्यादा एक्सेस करता क्लेम वो हम लोग लेते रिवैल्यूएशन अकाउंट में, कम का क्लेम आएगा तो रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा। फुल इक्वल अमाउंट का अगर क्लेम होगा वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व से तो भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं आएगा। क्लेम रिवैल्यूएशन अकाउंट में वन केस में ही आएगा, व्हेन द क्लेम इज मोर देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, and that more should also be like not the entire amount, will just take that amount जितने का increase वो हो रहा है वही वाला अमाउंट, और बाकी अब उसके बाद में कोई रिवैल्यूएशन वाली चीज बची नहीं है। गुडविल लाई है वो 1 लाख की, और बाकी कैपिटल एडजस्टमेंट ही दे रखे हैं, तो द अकाउंट हैज बीन इंडेड, ये अकाउंट इंड हो गया। और क्रेडिट साइड का आ गया आपका टोटल कितना, 1,40,000, ठीक है। सो द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड बिकम्स 1,40,000। तो नाउ श्रेया टेल दैट डेबिट साइड में तो कुछ भी नहीं है, क्रेडिट साइड में 1,40,000 आया, सो दिस 1,40,000 इज प्रॉफिट और लॉस, ये 1,40,000 हमारे लिए प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ, शाबाश। तो प्रॉफिट shall be shown in the debit side क्योंकि बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड कितने का प्रॉफिट, 1,40,000 का प्रॉफिट, एंड दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स भी कौन कौन से पार्टनर्स के कैपिटल में, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल में, मोहन एंड महेश। सर हाँ बोलो बोलो नरेंद्र। तो वर्कमैन कंपनसेशन वो हम बैलेंस शीट में लिखेंगे ना इस वक्त, हाँ क्लेम जो है वो पूरे लाइबिलिटी तो अराइज हुई है, तो लाइबिलिटी अराइज हुई है तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी तो हुआ ही है, बैलेंस शीट में तो हम पूरे अमाउंट का वो डालेंगे जितने का क्लेम आया है, बट रिवैल्यूएशन अकाउंट में इट विल नॉट बी शोन बिकॉज दैट अमाउंट हैज बीन एडजस्टेड फ्रॉम रिजर्व। जितने का वर्कमैन कंपेंसेशन का क्लेम आया उतने का हमारा रिजर्व खत्म हो गया, और बचा हुआ रिजर्व जो है वो पार्टनर्स कैपिटल में
डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का इम्पैक्ट ही नहीं हुआ यहाँ पे रिवैल्यू, क्योंकि वो जो हमारा पहले से बना हुआ प्रॉफिट था वो लाइबिलिटी हमने वहां से राइट ऑफ कर दी है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में ना इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ। ठीक है, बिल्कुल सही, वेरी नाइस, वंडरफुल, दैट एंटायर अमाउंट विल बी शोन इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में पूरा जितने का क्लेम आया है वो पूरा का पूरा अमाउंट दिखाया जाएगा, जो कि कितने का क्लेम आया है, क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज 2,30,000, वो पूरा दिखाया जाएगा उसमें। ठीक है, आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिए 1,40,000 एंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2, कितना कितना आया, 3/5 एंड 2/5, 84,000 and 56,000. 84,000, Yes, sir. 84,000 मोहन का, एंड महेश का कितना आया, 56,000. 66 और 56, 56. 56, शाबाश, तो 56,000 आया महेश का। ठीक है, तो वो मैं ले लेता हूं यहाँ पे, 56,000 महेश। नेक्स्ट विल मूव ऑन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम लोग जाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ये थोड़ा सा स्पेस क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे। तो अब आए हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में। लेट्स स्टार्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। द सेम वे, कितने पार्टनर हैं, 3 पार्टनर हैं, तो स्पेस हमें उस हिसाब से क्रिएट करना पड़ेगा, 3 पार्टनर्स के हिसाब से। particulars A, B and C and particulars A, B and C, Mohan, Mahesh and Nusrat. Somebody is unmuted, I believe. If you can just check out. I'll mute. Fine. Next, ये पार्टनर्स कैपिटल स्टार्ट किया हम लोगों ने, हैंड इन हैंड, इन पैरेलल, यू जस्ट कीप ऑन डूइंग इन नोटबुक आल्सो। ठीक, तो ये स्टार्ट किया अपन ने। पर्टिकुलर्स मोहन, महेश एंड नुसरत। ठीक है, पर्टिकुलर्स मोहन के लिए M लिख दिया मैंने, महेश के लिए MAH एंड नुसरत के लिए NUS I wrote. Now Divyanshu, first step in partners capital account, what is the first step in partners capital account? क्या लिखते हैं सबसे पहले दिव्यांशु? बैलेंस brought down. शाबाश, फर्स्ट स्टेप बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्रेडिट साइड में आ गया हमारा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, and the opening balance in the capital which are given, Mohan ka 1 lakh and Mahesh का 80,000। ठीक है, नुसरत तो न्यू पार्टनर है, उसका हमें निकालना है कैपिटल। सेकेंड स्टेप रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट, लॉस होता है तो डेबिट। तो प्रॉफिट है रिवैल्यूएशन में, तो कौन सी साइड में आ जाएगा, क्रेडिट साइड। Really unexpected, Vansh Tehlan, I must appreciate. By revaluation account, 84,000 and 56,000। ठीक है, then third step,
ये हो गया हमारा। व्हाट डू वी डू इन द थर्ड स्टेप, वी डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व्स। रिजर्व्स हमारे पास दो हैं, जनरल रिजर्व एंड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। पहले मैं जनरल रिजर्व्स को बांट देता हूँ, फिर उसके बाद में वर्कमैन कंपनसेशन। वर्कमैन कंपनसेशन अभिषेक बुक में चेक कर लीजिए, वर्कमैन कंपनसेशन का एडजस्टमेंट आप बताएंगे। पहले मैं जनरल रिजर्व बांट दे रहा हूँ, तब तक यू सी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, दैट व्हाट टू डू विद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कितने का आएगा या नहीं आएगा वो आप बताएंगे अभिषेक। तो बाय जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व द अमाउंट इज 1,60,000, ओल्ड रेशियो इज 3:2, तो 3/5 2/5 कितना कितना आया कनिका? तो 96,000 और 64,000। 96,000 एंड 64,000। 64,000। शाबाश, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। अभिषेक शुक्ला कितने के वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व लेंगे इसमें? बाय वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व up to what extent? Now you'll say कि my network is slow. सर 20,000 के लेंगे। शाबाश, excellent. Workman compensation, अभिषेक शुक्ला, very good, very good, शाबाश। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व थे 2,30,000 के, थे हमारे 2,50,000 के, और उसमें क्लेम आ गया 2,30,000 का, तो बांटने के लिए कितने के बचे? 20,000 के। दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स कैपिटल। अप्रिशिएबल, वेरी गुड, वंडरफुल। तो 20,000 3/5 एंड 2/5, 5 4s are 20, वो करके कर दिया, 4 3s are 12 और 8, 12,000 एंड 8,000। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप, गो टू द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। फिर मैंने बताया था एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, चेक फॉर लॉसेस इफ एनी। तो हमने देखा एसेट साइड में कोई लॉस नहीं है, ठीक है, कोई लॉस नहीं है, तो ये स्टेप स्किप हो गया। अब आया अगला स्टेप। अगला स्टेप क्या होता है? पार्टनर्स कैपिटल, नए पार्टनर का कैपिटल लिखना होता है, तो वो हम लिखते हैं बाय कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। बैलेंस शीट में सिर्फ कैश का बना हुआ है, तो लेट इट बी कैश अकाउंट ओनली। तो कैश अकाउंट वो कितना लाया, वी डोंट नो, और उसके लिए इंस्ट्रक्शन मिले थे कंबाइंड कैपिटल ऑफ महेश एंड मोहन, उसका 20%, so that will calculate at the end. Next step by premium for goodwill, premium for goodwill account। तो प्रीमियम का अकाउंट बनाया, that is given in question number adjustment number 4। नुसरत bought in her share of goodwill 1 lakh in cash, 1 lakh in cash में वो लेकर के आई, तो वो गुडविल किस रेशियो में बढ़ जाती है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अब यहाँ पे न्यू रेशियो भी दिया हुआ है और ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आएगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू, ये वैसे ही कैलकुलेट हो जाएगा क्योंकि इक्वली है। मोहन का ओल्ड है 3/5 और न्यू है 2/5, तो 3/5 माइनस 2/5, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में मोहन का आ गया 1। महेश का देखा 2/5 और न्यू भी है उसका कितना 2/5, तो महेश का कितना हो गया 0। तो सैक्रिफाइसिंग कौन कर रहा है? सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? खाली यानी मोहन कर रहा है। तो जो सैक्रिफाइस करता है गुडविल सिर्फ उसी को मिलती है। जहां पे क्लियर ना हो, अगेन सेइंग प्लीज आस्क, यहाँ पे सैक्रिफाइस सिर्फ मोहन कर रहा है, तो पूरी की पूरी गुडविल किसको मिल जाएगी? मोहन को। अगर महेश भी सैक्रिफाइस करता तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ती, लेकिन यहाँ पे महेश सैक्रिफाइस ही नहीं कर रहा है, जितना उसका पुराना था उतना ही न्यू है, तो ही इज नेदर गेनिंग नॉर सैक्रिफाइसिंग। तो गेन करता तो वो डेबिट करना पड़ता, मैं वो गेन भी नहीं कर रहा है, तो पूरी गुडविल जो 1 लाख की वो लाया, वो किसको मिल जाएगी? महेश को मिल जाएगी। तो 1 लाख रुपीज हमने दे दिया महेश को। ठीक है, नाउ जस्ट टोटल। अब हमें क्या करना है? अमाउंट्स का टोटल करना है। सर इसकी जगह में वो लिख सकते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। हाँ, वो तो मैंने शॉर्ट में ये लिखा है, इसीलिए प्रीमियम अकाउंट लिखा है। आपको पूरा ही लिखना है प्रीमियम फॉर गुडविल। टिल यस्टरडे वी वर राइटिंग फुल, ओ आई हैव लेस स्पेस, तो मैंने वो खाली शॉर्ट में प्रीमियम लिखा है। शाबाश, वेरी गुड। इन फुल यू विल राइट प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट ओनली। अब आप टोटल कर दें इसका 1 लाख 1 लाख 2 लाख हो गया। 2 लाख कितना आया क्रेडिट साइड का टोटल पूरा आपका? तो मोहन का 3,92,000। 3,92,000। 2,000। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3,92,000। ठीक है, और महेश का कितना आया टोटल? कितना? 2,08,000।
2,08,000, ठीक है। 3,92,000 इसका आ गया महेश का, और 2,08,000 आ गया किसका, मोहन का, ठीक है। तो ये हो गया महेश का 2,08,000, ठीक है। अब निकालना है हमें किसका, नुसरत का। तो कैपिटल ऑफ नुसरत क्या बोला था, 20% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ महेश एंड मोहन। महेश का आपका, मोहन का आया है आपका 3,92,000 कंबाइंड निकालने के लिए, प्लस मोहन का महेश का कितना है, 2,08,000, और इसका कितना परसेंट है, इसका परसेंट है 20%। तो जस्ट कैलकुलेट द 20% ऑफ दिस। तो ये कितना हो गया, 32516, 6 लाख हुआ ये कंबाइंड कैपिटल, और कंबाइंड कैपिटल का 20%। तो ये कितना आ गया, 1,20,000 रुपीज। तो ये हो जाएगा बाय कैश अकाउंट, इसका कैपिटल 1,20,000। ये आ गया 1,20,000, विच विल बी रिटर्न एज बैलेंस टू बैलेंस कैरीड डाउन। बाकी टोटल भी दोनों साइड इट विल बी सेम विद द सेम अमाउंट, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल तक क्लियर है। लेट्स प्रिपेयर बैलेंस शीट देन। क्लियर है ना पार्टनर्स कैपिटल तक? देन आई एम मूविंग ऑन टू बैलेंस शीट। तो मैं जा रहा हूं बैलेंस शीट में फिर। Let's move on to a new page. Yes. अब आई बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ऑफ मोहन, महेश एंड तीसरा नया आ गया है नुसरत, ठीक है। तो बैलेंस शीट ऑफ मोहन, महेश एंड नुसरत। और कौन सी डेट पे, कौन सी डेट पे एडमिशन हुआ है? एडमिशन इज ऑन द बैलेंस शीट ऑफ मोहन एंड ये वाज ऑन दैट डेट। दे एडमिट नुसरत ऑन 1 April 2021। तो एज एट 1 April 2021, the same way particulars of liabilities amount and assets amount. ये आ गया लाइबिलिटीज अमाउंट और फिर एसेट्स अमाउंट। लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। चलो, now we'll come to figures. First amount is for cash in hand. आए हम कैश इन हैंड में। तो कैलकुलेशन ऑफ कैश इन हैंड, कितना कैश इन हैंड था स्टार्टिंग में हमारे पास में था 1,40,000। नया पार्टनर आया, गुडविल लाया कितने की, 1 लाख की, प्लस कैपिटल लाया कितने का, वो हमने निकाल लिया था पिछले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। नुसरत लाई है 1,20,000 का कैपिटल, ठीक है। तो कितना हो गया ये कैश, 1,40,000 प्लस 1,00,000 2,40,000 3,60,000 हो गया। टोटल नया कैश हमारा 3,60,000 रुपीज, ठीक है। उसके बाद में सेकंड चीज क्या दे रखा है, डेटर्स। तो सेकंड स्टेप आया डेटर्स। डेटर्स थे कितने के, 1,60,000 के। ना कोई प्रोविजन बनाया है और ना ही डेटर्स हमारे इंक्रीज या डिक्रीज ही हो रहे हैं। तो डेटर्स विल रिमेन ऑफ द सेम वैल्यू विच आर 1,60,000। तो वो ले लिए वैसे ही 1,60,000।
नेक्स्ट स्टॉक में चेंज था, स्टॉक थे 1,20,000 के और नए कितने के हो गए थे, हमने निकाल लिए थे, चाहे रिवैल्यूएशन वाला अमाउंट आप 40,000 प्लस कर दो या जो हमने वर्किंग नोट में निकाल रखा था 1,60,000 नई वैल्यू डायरेक्ट लिख दो, तो वट एवर यू वांट टू डू, रिवैल्यूएशन का इंक्रीज प्लस कर दो या पहले ही वैल्यू निकाल रखी हमने 1,60,000 वो ले लें। तो न्यू स्टॉक आर 1,60,000. If any step is unclear, please ask in between. Next is machinery. मशीनरी ओल्ड वाज 1 लाख और मशीनरी में कोई इंक्रीज डिक्रीज है, नो इंक्रीज एंड डिक्रीज, सो द सेम अमाउंट 1 लाख। ठीक है, देन इज बिल्डिंग, तो बिल्डिंग कितने की थी, बिल्डिंग 2,80,000 की, बिल्डिंग में चेंज हुआ है, वो हो कितने की गई है 3,80,000 की, तो नई वैल्यू आ गई विच इज 3,80,000. नाउ विल कम टू लाइबिलिटी साइड, क्रेडिटर्स नो चेंज, क्रेडिटर्स में कोई रिवैल्यूएशन नहीं है तो उतने के उतनी वैल्यू के आ जाएंगे 2,10,000. देन वर्कमैन कंपेंसेशन फंड तो पूरा हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड बढ़ गया, तो क्या बचा अब इसके लिए जो क्लेम आया था, लाइबिलिटी आई थी, तो क्लेम फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन, क्लेम फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन कितने का क्लेम आया था, 2,30,000 का क्लेम आया था, तो लाइबिलिटी जितने की आई है वो तो पूरी लाइबिलिटी साइड में दिखाएंगे ही दिखाएंगे, ठीक है, तो वो दिखा दी। जनरल रिजर्व बढ़ चुके थे पार्टनर्स में, अब आए कैपिटल्स में और कोई लाइबिलिटी है नहीं, तो कैपिटल्स मोहन, महेश एंड नुसरत, मोहन, महेश एंड नुसरत, तो मोहन, महेश एंड नुसरत, मोहन का फाइनल कैपिटल आया था हमारा 392, ठीक है, महेश का आया था हमारा 208 एंड नुसरत का फाइनल कैपिटल आया था हमारा 1,20,000, तो टोटल ये कितना हो गया 7,20,000. अब दोनों साइड का टोटल कीजिए एंड लेट मी नो व्हाट इज द टोटल ऑफ liabilities and what is the total of assets. Do it and let me know. So 11,60,000. 11,60,000 asset side, ठीक है, liabilities same आ रहा है, शाबाश, तो this means it is correct, ठीक है, तो no problem, step by step once you go for the question there will be no problem. Problem arises if we skip certain step, इसमें से अगर हमारा कोई स्टेप छूटता है तब गड़बड़ होती है, लेकिन हमारा कोई स्टेप नहीं छूटा तो कोई गड़बड़ी नहीं है, ठीक है, वो सारा आपका रिवेल भी करेक्ट आएगा, पार्टनर्स कैपिटल भी करेक्ट आएगा, बैलेंस शीट भी करेक्ट आएगा, until and unless you have taken all the steps, ठीक है, even if you make minor mistakes in amount, so that particular step will get deductions, बाकी आपके बाकी सारे जो स्टेप्स हैं that will be recorded correctly, वो सारी चीजें उसकी करेक्ट रिकॉर्डिंग होगी, ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हम लोगों ने किया। अब 79th क्वेश्चन देखिए, मैं बता दे रहा हूँ हल्का फुल्का इसमें जो जो चीज बताने लायक है, फिर आज भी आप 3 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे इसके, 79, 80 एंड 81, कल टुमारो इज सैटरडे, तो अगेन आई विल टेक द सेम टॉपिक 82, और या जो क्वेश्चन आपका नहीं आएगा आज वो भी कल डिस्कस कर लेंगे, फिर लास्ट टॉपिक बच रहा है चैप्टर का, दैट विल स्टार्ट सैटरडे को तो क्लास नहीं होती थी ना। अरे तो यार आप कुछ नहीं कर रहे हो आजकल तो ले लेते हैं ना, क्या दिक्कत हो रही है? नहीं सर, नहीं कर रहे हैं, बहुत कुछ। सैटरडे छोड़ दो सर, वीकेंड्स हैं।